करो, दुख दिया हमें है दाता ने, और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता महाराज ऐसा करो, अब यहाँ से चले जाओ। हमको पता चल गया है कि कोई वीर प्राणी पृथ्वी पर नहीं है, और मेरी जानकी का विवाह शायद विधाता ने नहीं लिखा, लिखने में चूक गए, भूल हो गई, या फिर मैंने गलती कर दिया। महाराज जनक ने जब ऐसा कहा, भैया लक्ष्मण के आंखें लाल हो गई, ओठ फड़फड़ाने लगे। जनक के वचनों से शरीर थर 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 कांपने लगा। भैया लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए। भैया कहीं जनक आशा अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने। भैया ये जनक का कह रहे हैं, इनका कोई समझाई। जनक का कह रहे, कोई वीर पृथ्वी पर है ये नहीं। अरे भैया इनको नहीं पता है कि कोई वीर नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण कौन है, शेषावतारी है, और शेष जी महाराज के ऊपर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार है। नीचे बहे बारी ताप कच्छप सवार हो, कच्छप के पीठ पर सवार शेष का आरा है, शेष पर सवार यमन भार हो दबाए रहो, अवन पर सवार देखो पर्वत विस्तारा है, पर्वत पर सवार देखो सुंदर कैलाश धाम, कैलाश पर सवार देखो नंदीश्वर धारा है, नंदी पर सवार शंभु, शंभु पर सवार जटा, और जटा में सवार देखो गंगा जी की धारा है। इतना बड़ा भार तो शेष जी के ऊपर, और जनक जी कह रहे कोई वीर पृथ्वी पर है ही नहीं, कोई वीर प्राणी नहीं है। भैया लक्ष्मण कहने लगे, भैया कहीं जनक आशा अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। राघव कहने लगे, रे भैया जनक न कहो, डायरेक्ट कहे। अपने से बड़े का नाम जब लिया जाता तो पद का संबोधन किया जाता। जैसे हमसे कोई बड़ा है तो उसका अगर हम पद संबोधन दे देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। और नाम में राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण से कह रहे, भैया काहे कि होने वाले ससुर है ना, तो ससुराल की चिंता सबका हुआ, तो का भगवान का अपने ससुराल की चिंता ही नहीं है, भगवानों का अपने ससुर की चिंता। लक्ष्मण से कहा दिखा भैया, और डायरेक्ट लक्ष्मण न कहो, कम से कम चाचा लक्ष्मण कह दियो, हाँ हमारा ससुर है, कम से कम श्री जनक कह दो, महाराज जनक कह दो। लक्ष्मण जी ने कहा ये किसी पद का अधिकारी नहीं है, तो अभिमानी है, इसने कह दिया कोई वीर पृथ्वी पर है ही नहीं। भैया ये बात मुझे सहन नहीं है। लक्ष्मण जी के क्रोध का पारा भक्तों बढ़ गया, कहने लगे राघवेंद्र सरकार से, भैया सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहा स्वभाव न छल मन मानू, और जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं। भैया अगर तुम्हारी आज्ञा पा जाओ ना, तो सारे ब्रह्मांड को एक उंगली पर नचा करके फेंक सकता हूँ। और जनक जी कह रहे कोई वीर है ही नहीं। अब राघव घबराने लगे, दादा ऐसा न हो जाए, क्रोध आ जाए, 9 2 11 धनुष का हो जाए तो हम बैठे रह जाए। राम जी घबरा रहे। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया काचे घट डारो जिम फोरी, सकल मेरु मूलक जिम तोरी, और तो प्रताप महिमा भगवाना, काल गुरु बिना पुराना। यूं तो घिसा पिटा बहुत पुरान हो चुका है, कोई दमो नहीं है, काफी दिन से रखा, ये बेकार हो चुका है, इसमें कोई दम नहीं। जिस प्रकार बच्चे खिलौने को कच्चे घड़े के समान तोड़ देते ना, उसी प्रकार से सारे ब्रह्मांड को नष्ट भ्रष्ट कर सकता हूँ। और ये तो धनुष बहुत घिसा पिटा पुराना हो चुका भैया। और भैया नाथ जान अस आयस होऊं, कौतुक करूं बिलोकं सोऊं, और कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, योजन सत प्रमाण ले जाऊं। भैया अगर आज्ञा दे दो ना, तो उनका 7 योजन तक मैं जनक, और ये जो जहाँ पर धनुष रखा है का सबका नचाक हम फेंक सके 7 योजन दूर। और ये बता रहे कोई पृथ्वी पर वीर है नहीं। भैया कुछ मुझे आज्ञा दो, तोरो छत्र दंड जिम तो प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद, शपथ कर धरो न धरो फिर। अगर भैया ऐसा आज हमने करके नहीं दिखा दिया, तो आज के बाद आपके चरणों की सौगंध है, कभी ये धनुष बाण अपने हाथों पर नहीं लगाऊंगा। भैया अब राघव घबराने लगे।
अब क्रोध बढ़िया बना है लक्ष्मणवा के, अयो अब्बे काम हो जाई। और अगर यह क्रोध में आओ न तो पहुंच गया धनुष के पास तो अब्बे ने कहे खंड खंड, और जब हम बिहाव तय करना है हम और मौज मरी है लक्ष्मण। और अगर लक्ष्मण का बिहाव हो गवा तो जान लो हम फिर परे रह जाओ, हम घर में सबसे बड़े। राम गए डराए, राम जी गए डराए कि अगर ये धनुष को तोड़ दिया क्रोध में, भैया क्रोध बड़ी खराब चीज है। क्रोध में किसी को पता तो चलता नहीं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्रोध में किसी को मालूम नहीं। और लक्ष्मण जी क्रोध में काफी हैं। तब राघव डरने लगे ऐसा न हो जाए लक्ष्मण है क्रोध में आए के वो शपथ लाइन लेन हमरे चरणन के, और अगर इका तोड़ दीन तो जान लो ब्याह लक्ष्मण के और पक्का हम जीवन भर परे रह जाएगा, हम ब्याह न हुई, हम सबसे बड़े। और जब छोटे वाले ब्याह हो जाए तो वैसे बड़े वाले की दिक्कत बहुत बड़ी हुआ। लोग विचारत जरूर है उनके बारे में कि आखिर इनका बड़े और है तो इनका ब्याह काहे नहीं भाई, इनका कोई कमी हुई तब है तो पड़े। भगवान राम मुँह से कह नहीं सकत कि भैया तुम तोड़ो ना, कहे कि जनक जी का प्रण है कि जो भी वीर धनुष का भंजन करेगा वो जानकी को अर्पण करेगा। तो राम जी अब नैनो वो मुंह से कह नहीं सकते कि भैया तुम न तोड़ो इका तोड़बे हम। अब जब भगवान शंका में पड़े तो भगवान ने नैनों का इशारा दिया लक्ष्मण को। गोस्वामी जी कहते कि नैनों का इशारा हुआ, राम जी ने नैनों के द्वारा कहा कि सयना ही रघुपति लखन निवारे, सयना ही रघुपति। नहीं रघुपति लखन निवारे, नहीं रघुपति। प्रेम समेत निकट बैठारे, सयन नहीं रघुपति लखन निवारे। भक्तों राम जी ने मुख से नहीं कहा, कहा तो बात फंसी जाए कि तुम काहे रोकत हो धनुष तोड़क, हम प्रण करें जो कोई तुरी वो बिहाव करे तुम काहे चक्कर में पड़े। तो राम जी जब मुँह से नहीं कह पाए नैनों का इशारा किया, सयन ही रघुपति लखन निवारे, नैनों से प्रेम समेत निकट बैठारे। नैनों का इशारा किया भैया आओ पास में बैठ जाओ चुपचाप, हाँ नहीं अलग बैठी हो तो बात बिगड़ जाये, हो सकत फिर जनक कुछ कह दिए तो तुमरे आओ नताओ थोड़ी के धर दियो, इसे हमरे पास में बैठो कम से कम जब उठियो तो हम जानत तो कि लक्ष्मण क्या करने वाले। भगवान बड़ी चतुराई से भैया लक्ष्मण को अपने बाईं तरफ बैठा लिया, लखन लाल जी बैठ गए। अब विश्वामित्र जी ने जाना कि अगर अब विलंब हुआ तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि जनक जी भी क्रोधित हैं। जनक जी अपने वचनों को ना रोक पाए क्योंकि भक्तों ने दुख हुआ, गलानी हुई कि हमने प्रण कर दिया है और हमारी बेटी कुंवारी रह जाएगी। और जिस माता पिता के कन्या का विवाह ना हो पाए तो माता पिता दुखी होता है और फिर उसे समझ में नहीं आता। जनक जी महाराज गलान लिए हुए बैठे हैं। विश्वामित्र जी ने भक्तों शुभ समय जाना, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी। मानो गोस्वामी जी साफ साफ कहना चाह रहे हैं, भोले बाबा कथा सुना रहे, भवानी जी कथा सुन रही। भवानी जी कहने लगी स्वामी कोई समय नहीं जानता था क्या जो विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, क्या कौन सा समय, आखिर क्या बात है। क्योंकि कार्य कोई भी हो जब तक समय उसका नहीं होता कार्य नहीं होता है। हम विवाह के लिए कम से कम 2-4 साल परेशान होते हैं विवाह करने के लिए, रिश्ता देखते हैं, लेकिन भक्तों जब उसका समय होता तो तभी कभी कभी देखते होंगे आप और जानते होंगे, हुआ भी होगा कि 1-2 बार रिश्ता देखने जाते हैं विवाह ठीक हो जाता, क्योंकि समय था, मुहूर्त था, लगन बन गई, हो गया। और जिसका समय नहीं है तो चाहे 4 साल हो जाओ, जब समय पूरा हो विवाह की तो बहे। कार्य अपने समय पर होता है, ना कभी आगे ना कभी पीछे।
और ये समय विश्वामित्र जी जानते थे। कौन समय है? कार्तिक मास की परेवा। जिस दिन खंडन होना था वो कार्तिक मास की परेवा था। ये समय किसी को मालूम नहीं था। सब जने गए और जाए के अपन बल लगा लगा चुप्पे बैठ, समय कोई पता नहीं। समय पता था विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र उठ करके बोल पड़े, बेटा तो राम जी उठ सकते थे कि लो गुरु जी सबको अजमावा तो लो तनी हमहू अजमाए ही जाए कि टूटी कि ना टूटी। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम ने मर्यादा का पालन किया कि जब तक गुरुदेव की आज्ञा नहीं है तब तक मैं कैसे जा सकता हूँ। गुरुदेव जब आज्ञा देंगे तब मैं जाऊंगा। ये मर्यादा की बात होती है। जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा से कार्य करते वो सदैव सफल होते हैं, और जो अपने मन का करते हुए फिर पीछे बहुत पछताते हैं। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। तुलसी जगत माई के बदला कहू न जाए। बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। पहले हमें बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, तब कार्य संपन्न होता, सफल होता है। तो राम जी बैठे हैं। विश्वामित्र जी ने समय को विचारा, और जब समय का विचार किया तो देखा कार्तिक मास की परेवा लग चुकी। बेटा राम उठो उठो राम भंजऊ भऊ चापा मेटहु तात जनक परितापा। बेटा राम उठो। भगवान उठ करके खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा बेटा ऐसे भंजन करना इसका कि अगर जनक चाहे कि दोबारा बनवाए ले तो बनपाऊ ना कर रहे, इतना सिक्का तोड़े हो। उठाऊ राम भंजऊ भऊ चापा। जैसे कहा नहीं भैया एक जैसे रस्सी बनाई जाए तो कहने कसी का भांज दियो ताकि पता न चले कहाँ से कैसे बनी, कैसे माँ इठन चढ़ी है, पता न चले। उठाऊ राम भंजऊ भऊ चापा मेटहु तात जनक परितापा। जनक का परिताप बेटा राम दूर करो, उन्हें दर्द है। भगवान खड़े हो गए, गुरुदेव को प्रणाम किया, और गुरुदेव को जब प्रणाम किया जानकी मैया अधीर होने लगी, व्याकुल होने लगी। दादा एक से एक मोटे मोटे लंबे लंबे चौड़े चौड़े, और एक नहीं 10,000 राजा मिलकर धनुष के पास आए तो नहीं टूट, और ये कहाँ तोड़ी पाई है। इनका तो देखे रहा जब फूल तोड़त रहा तब पसीना टपकत रहे, तो इनके तो बस का है और नहीं है। जानकी मैया बड़ी व्याकुल। एक भी बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, तुम्हारी रामचरितमानस कह रही है। जानकी जी व्याकुल होठी अधीर हो गई। मन ही मन मानव वकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। जानकी जी सुमिरन करने लगी, हे जगदम्बा हे भवानी जी। पति महाराज खड़े हो गए, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाना है। धनुष टूटी कि ना टूटी हमका नहीं पता, कहे कि 10,000 राजा एक साथ मिलकर बल लगाए तब तो ये टूट नहीं। भवानी मैया प्रसन्न हो जाओ। और इस प्रकार से जब मनाया गणेश जी को कहने लगी, सुनो करहु सफल आपन सेवकाई और कर ही तू हरहु चाप गरुआई। आज लगे कि न्यू तू सेवा। आज ही के दिन की हमने तुम्हारी सेवा की थी। जैसे हम पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, भजन इत्यादि करते हैं, तो अगर कोई दर्द होता हमको तो हम कहते हैं भगवान हमारा दर्द दूर करो, हमने बड़ी परिश्रम किया, हमने तुम्हारी सेवा किया, और अगर करे नहीं तो का कही दिया हो। यह लिए कहा जाता भैया भजन करो नहीं बुढ़ापा पता चली, ना कानन से सुनाई परी, ना आँखें से दिखाई परी, ना पावन से चल पई हो, ना मुँह से कुछ कही पई हो, तो बुढ़ापा का करी हो, पड़े पड़े रोई हो। यह लिए बतावा जा भैया जब तक बल है खूब कसके भजन करो। लेकिन आहा कहा तो वही बहुत जिंदगी परी। जब कहो भैया भजन कर लियो तो कहा तो वही बिटिया वही जिंदगी कत्ती बीती है, वही हमार बहुत परी। मालूम जब ब्रह्मा नहीं तो है। हाँ सब विचारीन है, जन्म लगन मुहूर्त सब इनका पता है कत्ती टाइम हमार का हो। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जब तक बल है डट करके भजन करो, डट करके कर्म करो, क्योंकि बुढ़ापे में तो सबने देखा है कि वही होता जो सबकी गति हुई वही हमारी भी होगी। तो इसलिए जब तक बल है तब तक तो ना चूको। जानकी मैया आज जो पूजा प्रतिष्ठा बचपन में बाल्यावस्था से अब तक करके आई हैं, अब सुमिरन करने लगी, हे मैया गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीन्हु तुव सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी हरहु चाप घूरता अति थुरी। सुनो आज एक दिन की खातिर तुम्हारी पूजा करे रहे गणेश जी से, भवानी जी से। जो गणेश जी और गौरी जी हैं इनसे जानकी मैया कहती सुनो आज के खातिर तुम्हारा पूजा पाठ इतना ध्यान किए थे कि जब हमारी जरूरत पड़ी तो काम ही हो। तो ऐसा करो धनुष बहुत गरु है हमका लागत,
गोस्वामी जी कहते हैं जानकी मैया ने कहा कि ये धनुष बहुत वजन है, यही लेकर कोई उठाए नहीं पावा है। तो ऐसा करो मैया, अपने पति से कह दो ये बहुत हल्का कर दिए, बहुत वजन है, यह मारे कोई उठाए नहीं पावत है, एकदम हल्का कर दे। और कितना हल्का भवानी वो जानकी मैया कह रही गौरी जी से कि तिनके समान हो या जाई, तिनके समान हो या जाई, तोड़ई मोर पियार घुराई। जानकी मैया कहती है तिनके के समान इसकी वजनाई कर दो ताकि हमारे स्वामी जैसे पहुंचे धनुष के पास तुरंत ही टूट जाए, देर न लगे। स्वामी जी खड़े हो गए, राघवेंद्र सरकार धनुष के पास बढ़ने लगे, गुरुदेव की आज्ञा मान करके प्रणाम करके। अब जो मैया सुनैना की सखियां हैं, स्वयंवर में समस्त नारी विद्यमान है, समस्त राजागण विद्यमान है। अब सुनैना की जो सखियां हैं तो कहती हैं ए सुनैना का तुम हो मूर्ख हो, जनक मूर्ख रहा तो प्रण कर ली, लेकिन तुम हो मूर्ख जो कह नहीं सकती हो। कम से कम जो यू सांवला वाला लड़का है राजकुमार, यू तो भाई धनुष के पास गवा नहीं, सोचो विचारो ना बहुत सुंदर है, सत्य बिहाव दियो ऐसे कार्य और धनुष के पास ना जाए और नहीं टूटी रहूं से ना, और इनसे टूटी ना तो जिंदगी भर बिटिया तुम्हारे घर में कुंवारी बैठ रही। क्या यह बात ठीक है? कम से कम जाए कर तुम तो जनक का समझाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पति और तुम्हारे कहा मनी है, जा करके इनको समझाओ कि ये धनुष तोड़ने से रोक दे इस राजकुमार को, राघवेंद्र को, ताकि जानकी का विवाह इसी के साथ में निश्चित हो जाए। लेकिन सुनैना कहने लगी देवी सखियों ये पति का प्रण है, इसमें हमारी कोई उपाय नहीं है। अब जानकी मैया बड़ी व्याकुल है, बड़ी व्याकुल है। स्वामी क्यों इतना विलंब कर रहे हो? प्रभु तन चितई प्रेम अपन उठाना, कृपा निधान राम सब जाना। भगवान जानकी मैया के मर्म को भगवान जानते हैं कि जानकी मेरी व्याकुल है। और जानकी जी कहती स्वामी का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुनि का पछताने। अगर फसल पानी के बिना सूख जाए खेती में और बाद में चाहे अमृत वर्षा हो जाए तो क्या फसल दोबारा जीवित होगी? नहीं होगी। जानकी मैया मानो साफ साफ कहना चाह रही स्वामी अगर हमार जान निकल जाई तो धनुष तोड़बे करी हो तो उनका का मिली? जब हम है न रही तो धनुष तोड़ो चाहे ना तोड़ो कोई बात नहीं। साफ साफ चौपाई कह रही जानकी मैया ने कहा का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुनि का पछताने। स्वामी बाद में पछताओगे, क्योंकि हम प्राण ज्यादा देर नहीं रोक सकते, बहुत व्याकुलता मुझे हो चुकी है। भगवान समझ गए कि जानकी बहुत व्याकुल है, मुझको विलंब नहीं करना चाहिए। और नहीं जब जानकी न हुई है तो धनुष ही तोड़ के हम का करबे? जब दुल्हन न मिली तो बिहाव करे बेकार बेकार जाएगा। भगवान पहुंच गए धनुष के पास, और जैसे धनुष के पास पहुंचे भगवान श्री रामचंद्र जी कि ले तो चढ़ावत खई जब जगाड़े, ले तो चढ़ावत खई चतगाड़े, काहू न लखा दे भी सब ठाड़े। श्री राम जैसे धनुष के पास पहुंचे तो एक तो भवानी जी शंकर जी को भेजा था कि जाओ ये धनुष का पकड़ के बैठो, जब राम जी हैं तब भाई उठे चाहिए। तो भगवानों शंकर गए रहा था कि धनुष का पकड़े उन्हों जैसे राम जी का देखें भैया ये धनुष पकड़ो, हम पकड़े थक ही गए। अब तक संभारे का बहुत जने राजा आ चुके। और धरती मैया ने देखा,
धरती मैया ने देखा बड़ा सुंदर राजकुमार और यही मेरी जानकी को पसंद है, तो बिटिया का ब्याह मम्मी कब नहीं सोचा थे कि अच्छा दामाद हुए। और मम्मी लोग वैसे जत्ता दामाद का मानत फिर दुनिया में मनी है कोई खाइयो ना। बिल्कुल सत्य बात है, मम्मी लोग जत्ती दामाद की सेवा करते हैं वत्ती अपने भैया नहीं करते हैं। बात है तो बिल्कुल बताएंगे। अगर दामाद आ जाए और पूछो को आवा है तो कहिए भैया आया है भैया। अपने भैया कबो नहीं अत्ते प्यार से भैया कहीं जो शाम सवेरे तीनों टाइम मिलते हैं। तो दामाद के बड़ी खातिर धरती मैया देखिन, धरती मैया ने देखा कि राघवेंद्र सरकार धनुष के पास आए, जैसे आए धनुष को दे दिया भक्तों। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा लेत चढ़ावत, यानी लेत का मतलब जब किसी ने दिया तभी तो किसी ने लिया, बिना दिए तो किसी ने ले नहीं लिया। और भगवान जैसे झुके, धरती मैया ने और शंकर भगवान ने धनुष को दे दिया। लेत चढ़ावत खींचत गाड़ी, जैसे भगवान ने धनुष को हाथ में लिया, प्रत्यंचा को खींचा भक्तों, और बीचों बीच से धनुष का खंडन हो गया। कभी किसी राजा ने नहीं देखा। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। इस मर्म को किसी ने नहीं देखा कि भगवान कब धनुष को पाए और कब प्रत्यंचा को खींचा, कब टूटा। कि तेहि छन माधि राम धनु तोरा, भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। उसी क्षण बीचों बीच से धनुष का खंडन हो गया। और जब खंडन हो गया जय जयकार होने लगी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, मैया जनक दुलारी की। अब जब धनुष का खंडन हो गया तो अब सभी लोगों ने कहा जानकी जी जाओ अपने पति को वरमाला पिन्हाओ, जिसको आज के समय में कहते हैं जयमाला। जयमाला भगवान ने पहनी थी। क्यों? भगवान ने धनुष का खंडन किया था, तब विजय की माल हुई थी। वैसे हल्ला मच रहा, का मालूम जैसे बिल्कुल सही सब राजा लोग विद्यमान है, उनसे टूट नहीं तो क्या करे, हल्ला न मचा हुए तो, ताकि राघवेंद्र की सरकार की जय जयकार ना हो। तो जब धनुष का खंडन हुआ, सतानंद जी ने आदेश दिया जानकी सतानंद तब आया सुदीना, और सीता गमन राम पही की। सतानंद जी महाराज ने आज्ञा दी कि जानकी जाओ अपना वरमाला भगवान को पिन्हाओ। जानकी मैया भगवान को जा करके माला पिन्हाओ। भगवान खड़े हैं, जानकी मैया अपना वरमाला लेकर के पहुंची तो भगवान है 14 वर्ष के, जानकी मैया 7 वर्ष की। बराबर का कंपटीशन। अब जानकी मैया पावे तो पावे कैसे, माला लिए खड़ी, स्वामी जरा झुक जाओ। अब भगवान का अगर हम आ जाए झुकी गए तो जान लो जानकी हमका जीवन भर झुकई है। अगर आज हम पहली बार इनके कहे से झुक गए तो जीवन भर हमका झुकई है, कबो सीध ना हुए दिया। भगवान खड़े, जानकी जी माला लिए खड़ी, स्वामी झुक जाओ। सखिया कहती है रघुवीर कि जरा झुकी जई हो तुम रघुवीर, सिया मोरी छोटी है, जरा झुकी जई हो तुम रघुवीर, सिया मोरी छोटी है।
सिया मोरी छोटी लली मोरी छोटी, सिया मोरी छोटी। जरा झुक गई हो आवाज है किशोर, सिया मोरी छोटी है, जरा झुक गई हो आवाज है किशोर। सखियां निवेदन करती, भगवान झुक जाओ, भगवान झुक जाओ। भगवान खड़े, आवाज वाला जयमाल हुए तो का भगवान। आज भी हम देखते हैं कि रामलीला में राम जी का पाठ लोग लेते, लेकिन जितनी देर सामने है उतनी देर राम बने की क्षमता नहीं। आगे तो राम बने लेकिन पीछे देखो अर्जुनन वाले घनश्याम बनते हैं, धक्का धक सिगरेट चल रही। पाठ तो लेते हैं, इसीलिए तो झांकियां वैसे दिखाई जाती है और अच्छा भी लगता है, मानते हैं। लेकिन भैया जब राघवेंद्र सरकार बैठे वर्जनल तो डुप्लीकेट की का जरूरत है। चरण पढ़ो तो भगवान के पढ़ो, कल्याण हो जाए। और बना दो मूर्ति और फिर पता नहीं कि वो कौन है, मर्यादा है या नहीं है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है कि जो चरित्रवान है उसी के चरित्रों में जाओ और उसी के चरणों में पढ़ो, ताकि बिगड़ा है चरित्र फिर भी सुधर जाए। और अगर बिगड़े पुरुष के चरित्र के पास गए और चरणों को छू ली तो आपका भी चरित्र बिगड़ जाएगा, धर्म की हानि होगी। इसलिए झांकियां भी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए और देखना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं जब लोकल वाली झांकियां बनती है उनकी तस्वीर बनाई जाती है तो ओरिजिनल वाले की आरती नहीं, लोकल वाले की आरती होती कि नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए, जो हमारे भक्तों ने दान दिया है वो अपने नाम सुनते चले। और ये भैया हैं सुनील बोजा 21 मुद्राएं, बुद्धू मक्का पुरवा 21 मुद्राएं, बबलू रावत सेवकी पुरवा 21 मुद्राएं, लायक राम कटेसर 21 मुद्राएं, जसवंत यादव कटेसर 21 मुद्राएं, राम सुरेश यादव मक्का पुरवा 11 मुद्राएं, कामनी वर्मा सेवकी पुरवा 21 मुद्राएं, मान सिंह यादव मक्का पुरवा 21 मुद्राएं, पूनम वर्मा सेवकी पुरवा 101 मुद्राएं, राजेश वर्मा चक 101 मुद्राएं, मोहित मौर्य टेरा 21 मुद्राएं, सूरज रावत सेवकी पुरवा 11 मुद्राएं, राजेश रावत सेवकी पुरवा 11 मुद्राएं, अजीत रावत सेवकी पुरवा 11 मुद्राएं, चाहत वर्मा दरावपुर 101 मुद्राएं, अमरेश वर्मा लक्ष्मणपुर 21 मुद्राएं, सर्वेश वर्मा भनौली 21 मुद्राएं, मूलचंद वर्मा सेवकी प्रभा भगवान के विवाह में सीसा कंघा और मिठाई और रुमाल 21 मुद्राएं, सीसा कंघा गिलास रुमाल मिठाई 21 मुद्राएं। और ये भैया है केशव राम वर्मा सेवकी प्रभा कंघा रुमाल सीसा गिलास तेल साबुन मिठाई और 11 मुद्राएं। सगुन वर्मा श्रीगंज 101 मुद्राएं, संतोष वर्मा सेवकी प्रभा गिलास रुमाल सीसा थाली 11 रुपया और ननकऊ
यादव ड्राइवर मक्कापुरवा 51 मुद्राएं, बाबा दीन रावत सेवकीपुरवा 21 मुद्राएं, छंगालाल रावत सेवकीपुरवा 21 मुद्राएं, आदेश वर्मा सेवकीपुरवा मिठाई और 21 मुद्राएं, उत्तम रावत सेवकीपुरवा 11 मुद्राएं, अमर सिंह वर्मा जय श्री राम पुरवा 101 मुद्राएं, विश्वनाथ कोला 51 मुद्राएं, गोविंद राज सेवकीपुरवा 21 मुद्राएं, प्रदीप यादव मक्कापुरवा 21 मुद्राएं, विनय गुप्ता मक्कापुरवा 21 मुद्राएं, दिनेश यादव मक्कापुरवा 21 मुद्राएं, पलक वर्मा सेवकीपुरवा 21 मुद्राएं, जगदीश मक्कापुरवा 21 मुद्राएं, बाबा दीन रावत सेवकीपुरवा 21 मुद्राएं, गुरु ज्ञान कुरिलपुर 11 मुद्राएं, रुचि सेवकीपुरवा 11 मुद्राएं, अजय यादव मोहनापुर 21 मुद्राएं, सौम्या वर्मा छोटी सी बच्ची सेवकीपुरवा 21 मुद्राएं, अंकित यादव ओम बर्तन भंडार देहवा मोड़ बंगला बाजार 51 मुद्राएं, कुलदीप वर्मा सेवकीपुरवा 21 मुद्राएं, मोहित यादव बड़ी बाग 21 मुद्राएं, रामानंद वर्मा सेवकीपुरवा थाली गिलास रुमाल शीशा कंघा 11 मुद्राएं, रामफेर वर्मा सेवकीपुरवा गिलास रुमाल कंघा चम्मच कटोरी मीठा, और सुनील वर्मा सेवकीपुरवा गिलास रुमाल शीशा कंघा 21 मुद्राएं। हमारे इन परम श्रद्धालु भक्तों ने अपना दान सहयोग लक्ष्मी नारायण के चरणों में अर्पण किया। भगवान कल्याण कर सदैव भंडार भरे, मनोकामनाओं की मंगलमय, परिवार में सुख समृद्धि, काया को निरोगी बनाए और सभी का जीवन मंगलमय हो। व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद सभी के लिए। और एक बार जय घोष प्रेम से बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। बोला जाती है आधे जने सेवकीपुरम तो आधे जने बंगला बाजार में तो आधे जने पहुंचे वाले तकिया चौराहा। एक साथ में बोलना चाहिए। प्रेम से बोलिए मैया जनक दुलारी की। अब मालूम देते भागवत चल रही है। जैसे धन में कंजूसी नहीं, समय की कंजूसी नहीं, आपके सहयोग में कंजूसी नहीं, प्रेम में कंजूसी नहीं, तो आवाज में भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और भैया है लवकुश डीवीडी लखनऊ 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित किए। भगवान कल्याण करे, सदैव भंडार भरे, मनोकामनाओं की मंगल में, परिवार में सुख समृद्धि, काया को निरोगी बनाए। आइए अपनी बात पर ध्यान देते हैं। मैया जानकी जी बड़ी व्याकुल अधीर खड़ी हैं, स्वामी से कहती ही राघो जरा झुक जाओ नाथ, जरा झुक जाओ। और भैया हैं भाई जी ज्वेलर्स बंगला बाजार, जिनके द्वारा भगवान के प्रसाद हेतु मिठाई मीठा और 201 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुई। भगवान कल्याण कर, सदैव भंडार भरे, मनोकामनाओं की मंगल में, परिवार में सुख समृद्धि, काया को निरोगी बनाए। और हमारे ये भैया हैं छंगालाल यादव मक्कापुरवा, जिनके द्वारा पुष्पहार और थाली रुमाल गिलास शीशा कंघा और 21 मुद्राओं का दान भगवान के श्री चरणों में अर्पण हुआ। परमात्मा कल्याण कर, सदैव भंडार भरे, मनोकामनाओं की मंगलमय, परिवार में सुख समृद्धि, काया को निरोगी बनाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मेरे राघव खड़े हैं, जानकी जी माला पहनाने के लिए व्याकुल है। स्वामी झुक जाओ नाथ, झुक जाओ। भगवान ना झुके। मैया जी ने आंखों के द्वारा भैया लक्ष्मण को याद किया, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषा अवतारी हैं और जानकी जी लक्ष्मी का अवतार है। बढ़िया सहयोग ढूंढा। भैया तुम तो क्षीर सागर में कहा करते थे कि मैया जब जरूरत पड़ेगी तो मैं काम आऊंगा। भैया अब काम आ जाओ कि जो वादा किया था हमसे निभाना पड़ेगा। और नीचे का भैया
भैया शांत हो जाओ। अरे पीछे से नहीं, आप लोग शांति से बैठ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों का काम है। क्योंकि बंदर वाला के एक स्वभाव, जहाँ रहे तहाँ करे उपाऊ का कोई कम। शांति से आप लोग बैठ जाए, शांति से। कि जो वादा किया था हमसे निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा हमसे, निभाना पड़ेगा। जो वादा किया था हमसे अब लक्ष्मण से निभाना पड़ेगा। जो वादा किया था हमसे निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा देवर, निभाना पड़ेगा। आज जानकी मैया ने जब अपने देवर से कहा लक्ष्मण जी से शेषा उतारी, भैया लक्ष्मण समझ गए और चरणों में लाठी की भांत राघव के गिर गए। और जैसे राघव जी ने लक्ष्मण को उठाने का प्रयास किया, जैसे झुके जानकी मैया का बन गया मौका, ये वरमाला डाल पड़ गई वरमाला। सखिया गान करने लगी कि डाली रही वरमाला अब तो जानकी, और जय बोलो सीताराम की हो। डाल रही वरमाला अब तो जानकी, जय बोलो सीताराम की हो। डाल रही वरमाला अब तो जानकी, जय बोलो सीताराम की। फूलों की बारिश यहाँ पर हो रही, कृपा हो गई आज ये भगवान की। जय बोलो सीताराम की, जय बोलो सीताराम की। डाल रही वरमाला अब जानकी, जय बोलो सीताराम की। जय हो। डाल रही वरमाला अब जानकी, जय बोलो सीताराम की। जय हो। तालियों का सहयोग। अब जनक की थोड़ी अभिलाषा हुई सारी, डाल वरमाला सिया ने राम पाए हैं। अब जनक की थोड़ी अभिलाषा हुई सारी, डाल वरमाला सिया ने राम
भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे झुके जानकी मैया ने अपना वर महिला माला पिलाया, जय जयकार होने लगी भक्त। और जिस समय धनुष का खंडन हुआ, धनुष की आवाज जो टंकार थी वो कहां पर पहुंची? महेंद्र पर्वत पर, जहां पर बैठे परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। और भक्तों धनुष की टंकार जब वहां पर पहुंची, परशुराम जी घबराने लगे, अरे ये टंकार कहां से आ रही है। दौड़े दौड़े आए जनकपुरी को, और जब आया महाराज जनक ने जैसे देखा परशुराम जी को, जानकी को ला करके और स्वयं प्रणाम किए, आशीर्वाद को प्राप्त किया। और जनक जी महाराज से पूछा, हे जनक इतनी बड़ी भीड़ भाड़ क्यों दिख रही है, क्या कारण, यहाँ पर क्या हो रहा है? जनक जी ने कहा, महाराज सुनो कि मिथिलेश्वर ने तब सिर झुका, अपने मन की कुछ व्यथा कही। सीता और स्वयंवर की और धनुहा की कुछ कथा कही। जनक जी महाराज नीचा सर करके हाथ जोड़ करके महाराज परशुराम से कुछ धनुआ के बारे में चर्चा की। और जैसे धनुष के बारे में परशुराम जी सुने, मानो क्रोध छा गया हो, लाल लाल आंखें भी, गर्म आ गया शरीर और तेजस्वी द्विज ने करी गर्जना गंभीर। अरे जनक धनुष में क्या हुआ? नजरे फेरी परशुराम जी ने तो भक्तों देखा कि धनुष के खंड हो चुके हैं, 2 खंड देखा। महाराज परशुराम क्रोधित हो गए, जनक से बोल पड़े, हे जनक कि वो मन मिथिलापति अब यह बदला, ये धनुहा किसने तोड़ा है। अब वही लड़ाई झगड़ा चल रही, इनका खुशहाली मची। देखो तो यहाँ एक हाथ जब कथा सुनी हो ना तो जाने न तो बात का हुई नहीं। यहाँ धनुष टूट परशुराम जी मार युद्ध कर रहे हैं। परशुराम जी महाराज बड़े क्रोधित हैं। जनक जी से कहते, अरे जनक बताओ धनुष किसने तोड़ा, किसने खंडन किया, किससे जानकी जी ने नाता जोड़ा? महाराज जनक घबराने लगे, बिल्कुल शांत हो गए। परशुराम जी, अच्छा जब ऐसा होता है, अगर एक क्रोधित और एक शांत हो जाए तो क्रोधित वाले आदमी का और पारा बढ़ जाता है। इनके दम है नहीं, जो कुछ है इनका सुनाए डालो। परशुराम जी और बोल पड़े, अरे जनक मैं तुमसे पूछ रहा हूँ धनुष का खंडन किसने किया, जानकी ने नाता किससे जोड़ा? महाराज जनक अपना मस्तक नीचा कर लिए। परशुराम जी कहने लगे, बताओ राजन कि अत्यंत शीघ्र बतलाव उसको, वरना चौपट कर डालूंगा और जितनी भी ये पृथ्वी है सब नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा।
से परशुराम जी महाराज ने कहा कि जितनी पृथ्वी है सब उलट पलट करके नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। भैया लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए, बाबा ये बुढ़ापन कुछ बनने वाला नहीं, बुढ़ाए गए हो, चुप्पे शांत रहो। ये पृथ्वी नष्ट भ्रष्ट कर दोगे, ये तुम्हारे बस का है? क्योंकि पृथ्वी का अच्छा, वैसे जब शांति का परिचय बन जाए तो आनंद आएगा, और नहीं या कथा नीचे या कथा ऊपर, तो कथा देंगे सब एक मिक्स हो तो उस बात समझो हम नहीं काया हुआ दे। तो परशुराम जी महाराज जब कहा इस पृथ्वी को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, तो राघवेंद्र सरकार के जो छोटे भाई लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए, बाबा ये बुढ़ापा में कुछ बनी ना, परेशान ना हो, क्योंकि इस पृथ्वी का भार शेष जी महाराज के ऊपर, अभी हमने बताया कितना बड़ा भार है शेष जी महाराज के ऊपर, बहुत बड़ा भार है। तो शेष जी कहते हैं बाबा चुपचाप रहो, शांत, इस बातन से कुछ नहीं बनने वाला है। बाबा कि क्यों बूढ़ा फरसा दिखला करके हम क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, परिहार है आपके फूकों पर उदयाचल पर बट बूढ़ा। पहाड़ उड़ता है, उड़ाने के लिए बल चाहिए, साहस चाहिए, और बाबा अब गए बुढ़ाए, बल बच्चा नहीं है, ये बुढ़ापन काहे मार चिल्ला रहे, चुपचाप शांत हो जाओ। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। अगर जब बाबा को बर्रात हुए, बच्चा समझावे लगे तो बाबा के और गुस्सा, हम बुढ़ाए गए हमारे मुँह लागे, इनका कुछ मालूम है। अच्छा, तो बाबा के और गुस्सा बढ़ गए परशुराम जी के, बच्चा तुम चुपचाप शांत हो जाओ, तुम हमका नहीं जाना, हमको मैं परशुराम हूँ, तो तुम अभी बच्चा हो, लक्ष्मण शांत हो जाओ। कि तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से लगता है, और मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों अपनी गर्दन करता। लक्ष्मण जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बाबा कम से कम हम बच्चा हैं तो तुम तो समझदार हो, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, हम तो बच्चा है ये है। और चौपाई भी कह रही बड़े को क्षमा करना चाहिए, छोटे को उत्पात। परशुराम जी कहने लगे हमको ज्ञान देने आए, गुरु बनाने आए, चुपचाप शांत बैठो, बाबन के आगे ना हो। राघवेंद्र सरकार उठ करके खड़े हो गए, महाराज क्यों आप इतना अकड़ रहे, विचार करो कि अगर कोई धनुष भी तोड़ा होगा तो तुम्हारा दास ही हो सकता है, क्योंकि ये धनुष सबसे तो टूट नहीं सकता है। नाथ शांत हो जाओ, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, वही है को एक दास तुम्हारा। भगवान ने बड़े अच्छे शब्दों में समझाया, मानो परशुराम जी को शांति मिल गई। नाथ अगर कोई खंडन भी किया होगा, तोड़ा भी होगा, तो तुम्हारे दास में क्षमता हो सकती है, और किसमें हो सकती है। महाराज शांत हो जाओ। परशुराम जी को गुस्सा आ गई, अरे सेवक जो सोई करे सेवकाई, अरे करने का करे लड़ाई। सेवक का काम है सेवा करना, उसका ये तो काम है नहीं कि वो लड़ाई करे, और ये तो मार लड़ रहा है। तो भैया राघवेंद्र कहने लगे, महाराज अरे ये बचपना है, लक्ष्मण भी छोटा है, इसको क्या मालूम, इसको बात करने की तो तमीज है नहीं, लेकिन कम से कम आप बड़े थे, आप बूढ़े थे, तो आपको अनुभव अच्छा है, तो आप जब देखें कि ये बच्चा है उग्र स्वभाव का, तो आप शांत हो जाते। परशुराम जी को गुस्सा आ गई, अच्छा इसलिए मुझे पता चलता है कि हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में।
से राम जी ने कहा, नाथ क्यों इतनी चिंता करते हो, धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा भक्त ही हो सकता है। तो जब कहा सेवक वही ठीक होता है, सेवक वही, सेवक जो करई से उकाई, अरि करने का करई लड़ाई। महाराज ये सेवा का काम है कि मेरे महान चाप का खंडन कर दिया, फिर तुम सेवा बतलाते हो। तो मुझे पता चलता है कि इसमें चाल सबसे बड़ी तुम्हारी है। एक भाई अगर आग लगा रहा तो दूसरा वाला घी छिड़क रहा कि ज्वाला कम न पड़े, वो तेज हो जाए। एक भाई अगर अग्नि जला चुका तो दूसरा भाई घी छिड़क रहा है ताकि पता भी न चले कि ज्वाला कहाँ से उत्पन्न हो रही। अगर घी पड़ जाएगी तो और ज्वाला बढ़ जाएगी। मुझे पता गया है कि तिनका है चोर की दाढ़ी। जो चोर होता है वो फिर कहो या ना कहो, अगर समाज में बैठा तो अपने आप से कबूल दिए थे कि हम चोर हैं। जैसे कि बात आई, एक लाला जी थे और लाला जी दिशा मैदान गए हुए थे सुबह के समय। और जब लाला जी पहुंचे, और वैसे या बंगला बाजार के जब बाजार लागे है, इमा जब कोई भाव जानी ना तो सब्जी बिकाई ना के चक्कर में ना रहो। अगर अपन अपन भाव बेचा के तो शांत बैठो ताकि खरीदे वाला जाने तो पावे का बिकाते हैं। और नहीं तुम आलू भी, बैंगन भी, मूली भी, गाजर सब सुनाए रहो, कोई समझे न पाई तो की दुकान पर खरीद ले। आइयो चला जाए, शांति का परिचय का मालूम। जब बंगला बाजार आ से पूरा सब उजर के चला हुआ, सब्जी बेचे खाते, इतनी बड़ी आवाज, शांति बना करके बैठे। तो बात आई है जो परशुराम जी कह रहे हैं, मुझे याद आता है तिनका है चोर की दाढ़ी में। तो एक गांव में एक लाला जी थे और लाला जी गए थे सुबह के समय दिशा मैदान। और जब दिशा मैदान गए, लाला जी तो एक बैर के पेड़ के नीचे गए और उस वक्त पेड़ के जो बैर का पेड़ था उसमें सुंदर सुंदर बैर लगे थे। और लाला जी दिशा मैदान उतनी टाइम कर ही रहे थे कि पेड़ से दो सुंदर से बैर गिर गए उनके सामने। अब लाला जी ने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, तीनों तरफ कोई नहीं, सामने तो कोई है नहीं। लाला उठाई दोनों बैर और कहीं अगल बगल यहाँ को देखा, इनका खाओ, इनका इंतजार ना करो। लाला दिशा मैदान करता है, माँ दोनों बहर ये लिहिन खा, और जो लिहिन खाए चले आए घर। अच्छा यह बात कोई नहीं जाना था, लेकिन उस दिन लाला जी के गांव में प्रधान जी के यहाँ कुछ वैश्या आई थी नृत्य क्रिया करने के लिए। और लाला जी नाच के बड़े शौकीन, कुछ जने नाच के इतने शौकीन हुआ थे कि चाहे जितनी कड़ाके की ठंडी हो, पाला पाथर क्यों न गिर रहे, लेकिन अगर सुन लिहिन नक्कारा का आवाज तो चाहे गेहूं बड़े बड़े काहे न लागे हुए, सरसों चाहे फुलियाते काहे न हुए, वह सीधे आए जात। अब नक्कारा का आवाज जहाँ हुई हुए पहुंचती है। लाला जी वह प्रकार से शौकीन। लाला पहुंच गए प्रधान जी के द्वारे वैश्या, जहाँ पर नृत्य क्रिया करने के लिए आई। तो जब वैश्या नाचती तो प्रथम ये जानो उनकी साज क्या होती है। वैश्या के पास तबला और मंजीरा, और वो मुंह से गा लेती, काम हो जाता। तो जो वैश्या की साज होती है, पहले उसके बारे में सुने कि जब नाचने वाली गाती है तो कहती क्या, उसकी साज क्या कहती है। जो तबला बजता है तो तबले की आवाज जानते हो क्या होती, क्या कहता है? तबला कहता है धिक है धिक्कार है, धिक है धिक्कार है, धिक है धिक्कार। तो मंजीरा कहते किनको किनको किनको, कि तबला बोला धिक है, मंजीरा बोला किनको किनको, और तब हाथ उठाई के नारी कहे इनको 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 इनको। तो जब साज बाजत है तो तबला प्रथम कहता धिक है धिक्कार है, धिक है धिक्कार है, धिक है धिक्कार। तो मंजीरा कहा किनको किनको किनको। तो जो नाचने वाली कहा थे और की का, हमने सब जने भाई ठिनका, और की का धिक्कार हमका, हम तो अपने काम से है नहीं है, हम नाच रहे हैं, हमें पैसा मिल रहा है। धिक्कार तो इनको इनको कुछ नहीं मिलने वाला, जो लेकर के आएंगे वह बहेदाई जी हैं, तो धिक्कार तो नहीं कहे। तो वैसे आई नाचने के लिए, लाला बड़े शौकीन, लाला तुरंत पहुंच गए। और लाला नाच देखे में इतने शौकीन सबसे आगे बैठे। और लाला जब सबसे आगे बैठ
तो वैश्या अपना नाच गाना प्रारंभ कर दिया। और वैश्या गाती क्या है कि कही द्यावे लाला कहीं दादा है बात गड़बड़, या तो कहत कही द्यावे। लाला उठ के खड़े हो गए, और लाला उठ के खड़े हो गए तुरंत जय हाथ डाले निकाले सब कहो कहीं न मुनिया या लियो कोई से न कहो। वैश्या कैसे हमका का करे, हम कोई से न कहा, तुम चाहे जत्ते दियो। वैश्या रख ली चुपचाप, फिर गावे लाग। लाला बैठ भर रहे लाग, फिर गावे लाग। और फिर गाओ तो कहत का अरे जान गयो। लाला कहीं खा जान गयो दादा काया कहूँ रहा है। चलो वही बात बनी है, लाला उठ के खड़े हो जाओ। लाला डारिन जय महार निकारिन 200 नोट, मुनिया या लियो कोई से कहो ना। वैश्या कैसे हम कोई से न कहा, तुम क्या चिंता काहे करत, हम कोई से न कहा। जैसे लाला बैठ और फिर गावे लगे। वैश्या जाने गाना बहुत बढ़िया। वैश्या कहे अरे कही दिया भाई। लाला कहीं फिर कहा था हम कही दिया। लाला कहीं मुनिया हम कहित कोई कहो ना। लाला बैठ के उठ के खड़े हो गया, मुनिया या लियो 500 का नोट कोई कहो ना। कैसे हम कोई से न कहा, तुम चिंता न करो, तुम चुप्पे बैठो लाला, हम कोई से न कहा, तुम काहे चिंता करत। तो लाला जैसे बैठ वैश्या उठ के फिर खड़ी बढ़िया गावे लगा। और वैश्या गावत का अरे जान गयो। या तो एक बार कहा कही दिया, एक बार कहा जान गयो। का भगवान ऐसा तो नहीं है कुछ के तक जानकारी। लाला कहीं ना वही बात बनी। लाला उठे और अब की बात निकाले 2000 वाले नोट। और जो नाच देखे जा तो पैसा कमी जेम में नहीं हुआ, दे में फाट फाट तक जा तब पैसा